हेलो पानीपत। तो आज मैं मौजूद हूँ जीटी रोड करहंस हाईवे पर और यहाँ पर है गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के इस मुख्य द्वार पर और आप देखेंगे सामने बिल्कुल आपको जो हाईवे नजर आ जाएगा, महज यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है। मैम हमारे साथ है। आपका नाम क्या है मैम? सर माय नेम इज प्रियंका। प्रियंका जी आप इसी इंस्टीट्यूट से हैं? हाँ जी सर। मैम हर जगह आप लोगों की चर्चा है, हमें आज खुद जाके यहाँ पे देखना है कि वाकई आप लोग जितना एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं उतना बच्चों को सिखाते हैं या नहीं सिखाते? डेफिनेटली सर, वेलकम टू गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आज मैं आपको गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का टूर कराती हूँ, जिसमें हम आपको सारी फैसिलिटीज़ और कोर्सेज जो भी हम गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में कराते हैं उनका मैं आपको ब्रीफ दूंगी। तो प्रियंका जी केवल टूर ही करवाओगे आप या कुछ दिखाओगे भी हमें इंस्टीट्यूट में? सर अब हम आ गए हैं ए ब्लॉक में और मैं अब आपको मिलवाती हूँ हमारे प्रिंसिपल ऑफ गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ डॉक्टर सुभाष मित्तल जी से। तो चलिए एक बार मिलते हैं। तो बिल्कुल अब हम इनके प्रिंसिपल से मिलते हैं और देखेंगे वाकई जो हमने इनके एडवर्टाइजमेंट में देखी है ये फैसिलिटी वो फैसिलिटी हमें यहाँ मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। सर मैं अब आपको मिलवाती हूँ प्रिंसिपल ऑफ गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ डॉक्टर सुभाष मित्तल जी। एंड सर ये हैं पवन जी, हरियाणा रिपब्लिक से। हेलो सर, कैसे हो मित्तल साहब आप? बिल्कुल बढ़िया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर। बहुत सुना है आपके इस इंस्टीट्यूट के बारे में। चलिए पवन जी वहाँ बैठकर बात करते हैं। बिल्कुल सर। और बहुत सुना है, बहुत कुछ जानने की आज इच्छुक है हम और सोचा क्यों ना आपसे जाना जाए बेहतर इसके बारे में। तो मित्तल साहब ये बताओ कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया हूँ और आपको देख के तो तबीयत और भी अच्छी हो गई है। हाँ बिल्कुल, हमारी भी तबीयत हरी हो गई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि लॉ के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, आखिर बच्चे गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ को ही क्यों चुने? अगर मैं नंबर 1 की बात करूँ तो नॉर्थ इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। 18 साल हमें हो गए हैं। 18 साल में हमारी इतनी अचीवमेंट्स हैं, नॉर्थ इंडिया में कोई भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट हमारी बराबरी नहीं कर सकता। हमारे पास देश तो क्या विदेशों से भी हमारे पास बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इतना विश्वास क्यों? इसे विश्वास कहें, अभिमान कहें, क्या कहें जिस तरह से आप कह रहे हैं? ये विश्वास बच्चों का विश्वास है। जो बच्चे हमारे ऊपर विश्वास करते हैं उनका विश्वास के ऊपर हम खरा उतरते हैं। बच्चों को हम हर तरह की ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में अगर मैं बात करूं तो मूट कोर्ट रूम एक्सरसाइज भी हम कराते हैं, क्लासरूम इवेंट्स भी हम कराते हैं, विजिट्स भी हम कराते हैं। विजिट्स की अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पुलिस स्टेशन हो गया, जेल हो गया, NHRC हो गया, लॉ फर्म्स की विजिट्स हो गई, इंडस्ट्रियल विजिट्स हो गई। विजिट्स तो बहुत होती हैं जिसको मैं अगर मैं गिनाना शुरू करूँ तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा टाइम मुझे लेना पड़ेगा। अभी मैं और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास जुडिशल कोचिंग चल रही है और कुछ समय में आप देखोगे कुछ बच्चे तो हमारे ऑलरेडी कोर्ट में एज जज काम कर ही रहे हैं। हर जगह आपको हमारे बच्चे जज नज़र आएंगे और अगर आप दिल्ली में जाओगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे, हर जगह आपको हमारा बच्चा बहुत अच्छी पोजीशंस में आपको मिलेगा। इतना मेरा वादा है आपको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मित्तल साहब हमें समय देने के लिए। लेकिन अभी यहीं खत्म नहीं होती है वीडियो, तो अभी आपको और भी बहुत कुछ हम दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो प्रियंका जी प्रिंसिपल सर से मिलके तो हमें बहुत खुशी हुई। अब आप हमें किससे मिलवाने वाली हैं? सर मैं अभी आपको हमारे खास गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ डायरेक्टर डॉक्टर प्रेरणा डावर से मिलवाने जा रही हूँ। सर ये मैम तो यहीं मिल गए हमें। क्या बात है। तो देखिए मैम हमें यहीं मिल गई। मैम बहुत बहुत स्वागत है, कैसी हैं आप ये बताओ? नमस्कार, आप सबका हमारे कैंपस में स्वागत है। बिल्कुल, अभी आपके प्रिंसिपल सर से मिले, उनसे हमने बहुत कुछ जाना। अब आपसे जानते हैं प्रेरणा जी आप क्या देखती हैं इस इंस्टीट्यूट में? मैं डायरेक्टर ट्रेनिंग की पोजीशन पे यहाँ काम कर रही हूँ, प्रोफेसर इन मैनेजमेंट हूँ और हमारा इस कैंपस का, हमारे मैनेजमेंट का एक ही विजन है कि डिग्री के साथ साथ बच्चों के अंदर सही अनुपात में स्किल्स का होना, काबिलियत का होना बहुत ज़रूरी है। और उसी को ध्यान में रखते हुए जो मुझे ये टास्क दिया गया है, जिसमें हमारा पूरा एनर्जी है बच्चों के अंदर लीगल स्किल्स को अपलिफ्ट करना। अगर कुछ स्किल्स की मैं बात करूं तो ओरल एडवोकेसी हो गई, ड्राफ्टिंग स्किल्स होगी, प्लीडिंग स्किल्स होगी, डिबेटिंग स्किल्स होगी, राइटिंग स्किल्स होगी। इन सब स्किल्स के लिए हम अलग अलग एक्टिविटीज़ और करिकुलम हमने पूरा डिज़ाइन किया हुआ है कि कैसे बच्चों के अंदर जो स्टेज फियर है, नॉलेज तो बहुत है पर उस नॉलेज को एक्सप्रेस करने के लिए उनको एक माध्यम चाहिए, स्किल सेट चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, एक हमारी टीम है जो कि हर क्लास के हर बच्चे के ऊपर ये एनर्जी लगा रही है। हाँ तो बिल्कुल ये चीज़ें आपने मुझे गिना दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आखिर आप ये करते कैसे हैं?
बहुत अच्छी बात आपने पूछी। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनके माध्यम से हम कोशिश करते हैं, जैसे कि क्लाइंट काउंसलिंग हो गई, पार्लियामेंट्री डिबेट हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, पैनल डिस्कशन हो गया, ऐसी मॉक इंटरव्यूज़ हो गए टाइम टू टाइम जो हम कैंपस में कराते हैं, ताकि बच्चों को इंटरव्यू में जाने के बाद डर ना लगे, उनको लगे कि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। और यही रीज़न है कि हमारे कैंपस से आप रिसेंटली एग्जाम्पल लीजिए, गोहाना का एक बच्चा शिवांशु, उसने यूपीएससी में इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज को क्वालिफाई किया है। और कुछ अगर और बात करें तो 2022 के एग्ज़ाम में हमारे यहाँ से ऋषभ अग्रवाल जी हरियाणा जुडिशल सर्विसेज में रैंक 1 लेके पास आउट हुए हैं। और हमारे ही एलुमनाई हरियाणा के स्टेट में ही पुलकित जी एसडीएम है सफ़ीदों में। और अगर मैं बात करूं तो हमारी पवनदीप कौर आर्या गर्ल्स स्कूल से पढ़ी हुई, यहाँ से लॉ करके आज जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसी कैंपस के बच्चों के, जिन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके अपने इंस्टीट्यूट का नाम और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। क्योंकि स्टेट और देश को आज ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जो स्किलफुल है, और गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ उसी की मुहिम में एक कदम आगे बढ़ा रहा है। और एक पायनियर इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को स्किल्स के ऊपर, जो कि सॉफ्ट स्किल्स हैं, बहुत महत्तम, टाइम मैनेजमेंट हो गया, पर्सनालिटी हो गया, एटिकेट्स हो गया, कोर्ट रूम एटिकेट्स हो गया, इन सब का ज्ञान दे रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर प्रेरणा जी थी, लेकिन अभी वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं होती, अभी आपको हम और भी बहुत कुछ दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ। तो प्रियंका जी, ये काम आप मुझे लेकर आई हो। सर, दिस इज़ आवर कंप्यूटर लैब। स्टूडेंट्स ऑफ BBA एंड BA LLB को हम बोलते हैं टू राइट अप द रिसर्च पेपर। दिस इज़ द करिकुलम डिज़ाइन फॉर द BA and LLB स्टूडेंट्स, सो दैट दे कैन यूज़ द कंप्यूटर लैब टू राइट अप देयर रिसर्च पेपर एंड डू देयर रिसर्च वर्क। तो मैम, अब आप कहाँ लेके चलोगी? सर, मैं आपको लेके चल रही हूँ मूड कोर्ट में, जो कि हमारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए सबसे मेन पार्ट होता है उनके करिकुलम का। मूड कोर्ट इट्स लाइक अ डमी कोर्ट फॉर द स्टूडेंट्स, ताकि वो सीख सके कि उनको कोर्ट में कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, कैसे आर्ग्यूमेंट्स करना है। तो चलिए चलते हैं अब मूड कोर्ट में और देखते हैं वहाँ आप हमें क्या दिखाने वाली हैं। या डेफिनेटली सर। सर, दिस इज़ आवर क्लासरूम फॉर BBA स्टूडेंट्स। सर, मैं आपको अपना मूड कोर्ट दिखाती हूँ। अरे निखिल सर भी आई हैं। सर आइए, मैं आपको निखिल सर से मिलवाती हूँ। ये है निखिल सर, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ आवर एडमिन हेड एंड कम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। सर वेलकम। हेलो सर, कैसे हो आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के इस कैंपस में। हमने ये भी सुना है कि जो गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है, यहाँ पर आप लोग जुडिशियल कोचिंग भी करवाते हैं। हाँ पवन जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हम लोग बच्चों को उनकी रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ में ये एक नया प्रयोग भी कर रहे हैं। और आप जानकर ये खुश होंगे कि हर बच्चा जो कानून पढ़ने आता है उसका मन होता है कि वो एक जज बने, जुडिशरी में जाए। तो हम विशेष रूप से उन्हीं बच्चों को उनकी रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ में जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी भी कराते हैं, ताकि वो जब अपना कानून की डिग्री ले ले तो वो इतना सक्षम हो जाए कि वो आगे अपने किसी भी एग्ज़ाम को जो उसको जुडिशियल सर्विसेज में जज बनाने में, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे किसी और स्टेट का हो, अपने आप को वो एकदम तैयार पाए। ये जो प्रयोग हम कर रहे हैं, ये आपको जानकर खुशी होगी कि बहुत कम इंस्टीट्यूट्स इंडिया में हैं जो बच्चों को रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ में जुडिशियल कोचिंग भी देते हैं। तो उस मायने में गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ अपने आप में एक अनोखा प्रयोग कर रहा है। और अगर सपना है किसी बच्चे का जुडिशरी में जाना और जज बनना, तो उसके लिए ये एक बहुत बेहतरीन लॉन्चिंग पैड होगा। बिल्कुल निखिल जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन सवाल ये है कि आप लोग जुडिशियल कोचिंग करवाते हैं, लेकिन कैसे करवाते हैं? आई मीन टू से कि अपॉर्चुनिटी क्या देते हैं आप लोग, बच्चों को क्या सुविधाएं देते हैं? देखिए, हम लोगों ने बच्चों का जो रोज़ाना का करिकुलम चलता है उसके साथ साथ में विशेष रूप से कुछ फैकल्टी ऐसी निर्धारित करी है जो बच्चों को जुडिशरी और जुडिशरी सर्विसेज के लिए तैयार करती है, उनको उसी करिकुलम में यानी कि उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाती है। दूसरा एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको हम मूड कोर्ट कहते हैं। मूड कोर्ट का मतलब ये है कि उसको हम वही प्रैक्टिकल रूप से, जिस तरह एक कानून का विद्यार्थी आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट के अंदर अपने केस की पैरवी करता है, तो हम उसको यहाँ पर वो अनुभव देते हैं कि वो यहाँ पर रह के उस मूड कोर्ट के अंदर अपनी तैयारी करे। और हमें ये कहते हुए बड़ा गर्व है
कि हम नेशनल लेवल का मूड कोर्ट भी आयोजन यहाँ करते हैं, जिसमें तमाम भारत की टीम्स यहाँ पे भाग लेती हैं। और सबसे अच्छी बात, हमारी टीम भी, गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की टीम भी तरह तरह के मूड कोर्ट्स में जाके प्रथम स्थान पर भी आई है। ये हमारी विशेष रूप से रखी हुई फैकल्टी का ही एक प्रयास है कि बच्चा इतना तैयार हो जाता है कि जब वो यहाँ से निकलता है तो वो जुडिशरी सर्विसेज, और अगर वो मान लीजिए कानून का एक अधिवक्ता, एडवोकेट बनना चाहता है, तो उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसने इतना मूड कोर्ट से उस कोर्ट को देखा होता है। यानी कि उसको कभी भी वो अनजानापन नहीं लगता, क्योंकि वो मूड कोर्ट के तहत अपने सारे कोर्ट रूम के चीज़ों को जान चुका होता है। ये भी एक अभिनव प्रयोग है गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का, जो आपको बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर लोगों को लगता है कि हम सिर्फ करिकुलम पढ़ाएं। हमारे लिए करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट है जुडिशरी की कोचिंग, ताकि वो जज बन सके जो सपना लेके आया है। इसके साथ साथ में अगर वो अधिवक्ता कोर्ट में जाके पैरवी करना भी चाहता तो वो मूड कोर्ट के लिए भी तैयार। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा निखिल जी आपसे बात करके, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए और भी आगे ले चल के आपको बातचीत करवाएंगे और दिखाएंगे और क्या कुछ हमको इस इंस्टीट्यूट में देखने को मिलने वाला है। सर, ये हमारा कैफेटेरिया है, गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का कैफेटेरिया। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ड्यूरिंग द लंच ड्यूरेशन वो लोग कैफेटेरिया विजिट करते हैं और अपने पसंदीदा चीज़ों को खाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। आपका कैफेटेरिया भी काफ़ी अच्छा है, और सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए होती है साफ़ सफाई यानी हाइजीन, तो वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि यहाँ पर गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का प्लस पॉइंट हमें लगता है। तो मैम अब कहाँ लेके जाने वाले हो? सर, मैं अब आपको लेके चलती हूँ हमारे बी ब्लॉक में, जहाँ पे बच्चों की LLB की और LLM की क्लासेस लगती हैं। तो चलिए चलते हैं। तो मैम ये आई थिंक लाइब्रेरी आपकी? Yes, sir. This is the library of Geeta Institute of Law, Panipat. We have more than 6,000 books in this library. We have all the case laws and Manupatra for the students of law. Sir, we have our senior faculty here in library. She is Chinki Nanda. She is working as a senior faculty in Geeta Institute of Law. Ma'am, he is Pavan Shukla from Haryana Republic. हेलो मैम, कैसे हो आप? I'm fine, sir. Welcome to the campus, sir. सो चिंकी जी, लाइब्रेरी में आप क्या देखती हैं, और कुछ भी यहाँ पर अलग देखती हैं आप? सर, वैसे तो मैं यहाँ पिछले 10 सालों से एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रही हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देखती हूँ। गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ सक्सेसफुली रनिंग 7 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें हम बात करें सेंटर फॉर जुडिशियल सर्विसेज एंड अलाइड सर्विसेज, सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट एंड रेजोल्यूशन, सेंटर फॉर लीगल एड एंड अवेयरनेस, सेंटर फॉर टैक्सेशन। बेसिकली जो ये सेंटर्स है, इन सेंटर्स का जो ऑब्जेक्टिव है, ये प्रमोट करना है स्टूडेंट्स के अंदर के रिसर्च स्किल्स को इन्हांस करना, सो दैट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जब वो फील्ड में जाएं तो उन्हें रिसर्च करने में, बिकॉज जो लॉ फील्ड है, लॉ फील्ड इज़ बेसिकली अ रिसर्च फील्ड, सो दैट जो उन्हें रिसर्च करने में हार्डशिप या हर्डल्स आने वाले हैं, वो हम यहाँ से अपने बच्चों के इन हर्डल्स को रिमूव कर भेजते हैं। हाँ, तो चिंकी जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हमें, और ये देखा आपने चिंकी मैम हमारे साथ थे। बहरहाल कुछ ब्राइट स्टूडेंट जो कि गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के यहाँ पे हमें स्टडी करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इनसे भी बातचीत करता हूँ और जानता हूँ इनका क्या कहना है। व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा नाम गौरी अग्रवाल है। और गौरी जी, ये बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस इंस्टीट्यूट में? गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। यहाँ पे मोस्टली बच्चे जज बनने आते हैं और मेरा सपना भी जज बनने का ही है। गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से पहले भी बहुत सारे बच्चों ने जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करा है और जज बने हैं। मेरा भी सपना यही है कि मैं जज बनूँ। कैसा अनुभव रहा आपका पूरा इस इंस्टीट्यूट के अंदर? मेरा नाम अस्मी मल्होत्रा है और मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से कंप्लीट करी है। दिल्ली से लेकर गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आने तक का सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा है। मेरा मेन रीज़न गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आने का यही है कि गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जो है ये NAC A++ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, एंड यहाँ का एकेडमिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड एकेडमिक स्ट्रक्चर अच्छा होने के साथ साथ यहाँ के फैकल्टी मेम्बर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं एंड हमें मेंटरशिप बहुत अच्छी देते हैं। एंड मेरा ये मेन रीज़न है गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आने का, एंड यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। एक चीज़ भी बिल्कुल ईमानदारी से आप लोग बताना, मैं यहाँ पे 10 आउट ऑफ पॉइंट्स मांगूंगा इस इंस्टीट्यूट के बारे में। कितने पॉइंट्स देना चाहोगे 10 आउट ऑफ 10 में से? मैं तो 10 आउट ऑफ 10 ही दूँगी। रियल? आप? रियलिटी में 10 आउट ऑफ 10 बिकॉज एवरीथिंग इज़ अप्रिशिएटेड हियर एंड वी लव इट। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ देखा आपने। गौरी और रश्मि थी। सो प्रियंका जी, और कुछ भी रह गया है दिखाने के लिए? हाँ जी सर, मैं अभी आपको मिलवाती हूँ डॉक्टर आइना से, जो कि लीड करती है हमारा LLB एंड LLM प्रोग्राम्स। शी इज़ डॉक्टर आइना। एंड मैम, ये है पवन शुक्ला जी फ्रॉम हरियाणा रिपब्लिक।
हेलो मैम, कैसे हो आप? Yes, we are good. तो अभी हमारे साथ आयना जी हैं। आयना जी, आप इस कैंपस और इस इंस्टीट्यूट में क्या कुछ देखती हैं? सर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो LLB एंड LLM डिपार्टमेंट है, 2 year LLM कोर्स एंड 3 year LLB. And with that, I'm looking after internship and placements here. And every year we are organizing a fair which is named as Prashikshan. This year also we organized this fair in April month, and in that near about 500 students participating for their summer internship program. And we are very happy to announce this year that 20 legal top firms joined this year in our campus, which include Shardul Amarchand, Khitan and Khitan, SR Law from Fort Delhi, and near about 250 students got selected this year. And with internship, I'm also looking forward for placements, and I'm very happy to announce that our students, our alumni joined a legal firm, top legal firms in India as well as in UK. So I'm doing this work only in this campus. So what's your good name, sir? शशांक त्यागी। त्यागी जी, आप भी इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। किस तरह से देखते हैं इस पूरे कैंपस को या फिर इस इंस्टीट्यूट को? Sir, I am in charge of the Center for International Relations. Under this center, we have signed the MOU with the top international universities such as University of Colombo, then University of Brisbane, anything else. Recently, we have signed another MOU with the North Caucasian State Academy, Russia, and others. Under the particularly MOUs, we are providing the facility to our students for faculty exchange program, student exchange program, online internship program, then advanced skill program in the collaboration of different universities. Recently, our student Ashmi Malhotra from BBA second semester, she has selected in a 4-week online internship, international internship from Ethiopia. So guys, nice to talk with you. तो देखा आपने, आज हम आपको लेकर पहुंचे थे गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, जहां पर आपके अंदर जो जिज्ञासा थी, हमने सोचा क्यों ना आपकी जिज्ञासा को सीधा इस कैंपस में लाके ही क्लियर किया जाए और दिखाया जाए कि वाकई जैसा कि ये लोग बताते हैं वैसा माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। बहरहाल आपने हर चीज़ को आज देखा और आपके लगता है मुझे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर लगता है आपके डाउट्स अभी भी क्लियर नहीं हुए तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर से हम यहाँ विजिट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।